तो दोस्तों, ये है पंजाबी बाग की झुग्गी। तो इस झुग्गी को भी नोटिस मिल चुका है रेलवे की तरफ से, पर झुग्गी के प्रधान को सरकार पर भरोसा है, क्योंकि झुग्गी के प्रधान भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। उन्हें लगता है कि बीजेपी से जुड़े होने की वजह से उनकी झुग्गी नहीं टूटेगी, पर सरकार क्या करेगी ये तो सब जानते हैं। तो आइए सुनते हैं ये क्या सोचते हैं। मोदी जी का गुणगान करता हूँ, लेकिन आज मुझे उजाड़ दिए तो मोदी जी का गुणगान नहीं करेंगे। अब जैसे मान लो पहले भी नहीं आया, अब जब सरकार बदली है तभी नोटिस आया है। सरकार बदलने से तो हुआ है। एक यूट्यूब के माध्यम से उनका चैनल है झुग्गी झोपड़ी दैनिक हिंदी। वो यहाँ पे ऑफिस खोलना चाह रहे थे, उनके ऑफिस हमने नहीं खोलने दिया। उन्होंने सभी के ऊपर पीएमओ ऑफिस पे इन्होंने जाके कंप्लेन कर दी। अगले इलेक्शन में 27 का यूपी का है और नवंबर में बिहार का है। हम इनको बताएंगे बिहार में, कोई बात नहीं है, इनको यूपी बिहार में हम बताएंगे। गरीब आदमी हम लोग कहाँ जाएंगे? 10-10 हजार रूम मिल रहा है, 5,000 का काम कर रहे हैं। पेट देखूं कि बच्चे पढ़ाऊं कि रूम देखूं? आवाज बयान का किडनी खराब था, हमने ट्रांसप्लांट कराया है। अच्छा, अपनी लगवा के। आपने अपनी किडनी दी है? अपनी दी हूँ। अब आप सोचिए मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, हमारे लिए भाई दिक्कत है। बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना जी, ये तो मौत के कगार पर खड़े हो जाएंगे। झुग्गी टूटने के लिए हो रही, हम लोग कहाँ जाएंगे? इसीलिए हम लोग परेशान हैं। अब बच्चे की पढ़ाई 1 साल की पूरी खराब हो रही है, कहाँ जाएं सब लेके अपने बच्चे? कुछ तो हमें समय मिलना चाहिए ना। हम लोग को कहीं रहने के ठिकाना नहीं है। हम लोग भगाए जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, बाल बच्चा लेके? अब बताओ हम छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाएं? छोटे छोटे बच्चे हैं, मकान मिल नहीं रहा है, धंधा है नहीं, कहाँ जाओगे? गरीब दुनिया कैसे करेगी? क्यों कौन करेगा? 15 दिन का मोहलत है, 15 दिन में इंसान जाएगा कहाँ? जिस तरह से दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों पर पीला पंजा चल रहा है और मुख्यमंत्री ने कहा था कि इसमें केवल 4 झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, लेकिन कई झुग्गी झोपड़ियों को नोटिस मिल रहा है, वो परेशान है। ऐसे ही एक है इंदिरा कैंप है, ये पंजाबी बाग के पास है। यहाँ की खबर आई है कि इनके पास भी कुछ नोटिस आया है। इनके पास नोटिस आया है या नहीं आया है, क्या है हकीकत और अब आगे का क्या रास्ता है, इसे समझने की पहले ऐसा सब मैं दिखा दूँ, उसके बाद आप बात कीजिएगा। यहाँ से इस गेट से देखिए, ये पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन है और यहाँ से इस गेट से होकर ये लोग कॉलोनी वाले जाते हैं। करीब 5 से 7 हजार झुग्गियाँ यहाँ पर बसी हुई है और इस रास्ते से होकर इन्हें जाना पड़ता है। और बरसात के मौसम में किस तरह का नरक बन जाता है, ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। इसी रास्ते से अंदर जाएंगे आप। देखिए, शाहनवाज से कहूँगा कि यहाँ तक आकर के पहले एक बार रास्ता दिखाएं कि किस तरीके का रास्ता है। और ये रास्ता है जी हैदर साहब, ये कुछ कॉलोनी के लोग भी बाहर आ गए और प्रधान भी बाहर आए हैं इस कॉलोनी के। उनसे बात करते हैं क्या कहना है उनका। प्रधान जी, कोई नाराजगी है आपकी चल रही है किसी से, क्या है? मीडिया से नाराजगी है किसी से? नहीं जी, मीडिया से ना मैं नाराज होकर मीडिया से, मीडिया का जो अपना एजेंडा है वो चलाएगा ही, मगर व्यक्ति का जो धरातल के एजेंडा है, आप स्वतंत्रता से बताइए कि आज तक मीडिया कोई भी चीजें तब जाके उजागर करती जब घटना घट जाती है। अगर उससे पहले उन सब चीजों पे अगर उजागर करे तो क्या वो घटना घटेगी? बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल कुछ घटना जवाब हमें दे मीडिया दे। पर मीडिया पे पूरा 140 करोड़ जनता का भरोसा है कि हमारे अधिकार की बात उठाएंगे। तो इसलिए तो देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि चौथा स्तंभ मीडिया को क्यों बताया है, क्योंकि वो भी इस देश का एक वो नींव है जिस पे पूरे भारत जो है सोता है, जागता है और उस पे खबर दे करके हम आपको वायदा करते हैं, हम स्वतंत्र से हैं। हमारे चैनल का नाम सुनिए, मेरी बात सुनिए एक बार, मैं आपकी पूरी सुनूंगा। हम स्वतंत्र से हैं, हम इसमें एक कट नहीं लगाते। जो लोग बोलते हैं, पब्लिक बोलती है, वो पूरा चलाते हैं। इसलिए आप अपनी बात बताइए, वो सुनना है। ये जो चीजें हैं, आपने कहीं से खबर सुनी या किसी के माध्यम से ये सुना हमने कि इस कॉलोनी को नोटिस आया, तो वही जानने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये कॉलोनी कम से कम 40 से 45 या 50 साल से है जी। ठीक है जी, यहाँ पे 3 पीढ़ी लगभग लोगों के बीत गया है। दूसरी बात, आज के हालात में जो दिल्ली में चल रहा है वो हमें ये बता दीजिए, आप मीडिया वाले जहाँ भी गए होंगे, कितनी झुग्गियाँ टूटी है। अभी आपके चैनल के माध्यम से कई तरह के, आज कम से कम 4 चैनल आ गए, सभी की अपनी अपनी विचारधारा है। एक ही चीज को 4 तरफ सभी एंगल से दिखाया जा रहा है, पर जो सही चीजें हैं वो कोई आगे नहीं जाता है। मैं सही चीजें आपको जानकारी, और इसीलिए हम सही व्यक्ति के पास पहुंचे हैं। एकदम आप ही सब सही से एकदम सही व्यक्ति के पास सही जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। जो
जितने दिल्ली के अर्बन शेल्टर जितने भी है उसका जो देख रेख कौन करता है? डूसिप करता है। और डूसिप के द्वारा, डूसिप के माध्यम से ये गरीब लोगों का जो है शौचालय, पानी, जो सीसी, जो मंदिर, पार्क सारा जो है उसका मेंटेन करते हैं। अभी तक जब ये नोटिस लगाया गया रेलवे के द्वारा, तो क्या रेलवे को ये चीज़ें होना चाहिए ना कि भाई यहाँ पे जो इतने सालों से लोग रह रहे हैं, जो अधिकारी इस तरह का जो है शैतानी किया है, शैतानी ही बोलूँगा, जो शैतानी किया, क्या यहाँ के लोगों से जानकारी लेना चाहिए? बिल्कुल। किसी व्यक्ति ने एक यूट्यूब के माध्यम से, उनका चैनल है झुग्गी झोपड़ी दैनिक हिंदी, वो यहाँ पे ऑफिस खोलना चाह रहे थे। उनके ऑफिस हमने नहीं खोलने दिया। उन्होंने सभी के ऊपर पीएमओ ऑफिस पे इन्होंने जाके कंप्लेन कर दिया। अच्छा, ये तो बढ़िया यानी मीडिया ने आपके यहाँ ऑफिस मेरे नाम से कंप्लेन किया है, ये आप देख सकते हैं। पीएमओ प्रधानमंत्री को डायरेक्ट कंप्लेन किया, आप देख लीजिए। वो आपके यहाँ जमीन पे कब्जा कर रहे थे। जब हम उनको रोका, इन्होंने क्या किया, पहले देखिए इस पे एड्रेस भी है, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, एड्रेस है, डाला हुआ है। ये फर्जी चैनल है। और दूसरी बात, ये इस तरह से कब्जा कर रहा था, तो हमने जो है अपने बीट ऑफिसर को और अपने एमसीडी को, निगम पार्षद को, जब हमने ये बात बताया तो वो आकर के इस पे कार्रवाई किया। विधायक जी को भी संज्ञान में दिया गया। विधायक जी ने उसको बोला भाई अब दिल्ली में इस तरह से, क्योंकि सर्वे हो चुकी है 675 झुग्गियों की, इसलिए यहाँ पे हम कोई भी झुग्गी नहीं बनने देंगे। कितने समय पहले की बात है जब उन्होंने? ये सर जो ये मई की बात है, 10 मई की बात है। अच्छा, ठीक है जी। कंप्लेन 18 जून को किया गया है। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद उसी व्यक्ति ने सब जगह कंप्लेन किया है। और ये आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ कंप्लेन किया है। माननीय रेल मंत्री भारत सरकार, जो है जो श्रीमान मंडल रेलवे प्रबंधन नई दिल्ली, जिलाधिकारी जो डीएम जिसको कहते हैं, जो है उपखंड पदाधिकारी केशवपुरम, ये कई जगह एसएचओ वगैरह सभी को कंप्लेन किया है। और ये लोगों इसमें मिल करके कुछ कॉलोनी के लोगों का भी हाथ है और इसमें उन लोगों का भी हाथ है जो अभी 29 तारीख को जिसकी रैली हुई है। जो मैं सर एक चीज बताना चाहता हूँ, 27 साल से नई सरकार जो इस समय आई है, रेखा गुप्ता 27 साल से इस पद पे नहीं थी, न भाजपा की सरकार थी। लोग भाजपा के जो है इस नज़र से पहले भी देखा है, जब भी चुनाव आता था ये बात एजेंडा फैलाया जाता था कि बीजेपी आएगी तो झुग्गी तोड़ देगी। मैं बोल रहा हूँ, क्या 27 साल में 15 साल शीला दीक्षित रही, झुग्गी वालों के पुनर्वास के लिए कोई व्यवस्था बनाया क्या? बिल्कुल नहीं बनाया। 12 साल केजरीवाल रहा। केजरीवाल जी आने से पहले झुग्गी झोपड़ी को वोट किस तरह से प्राप्त किया? उस तरह से प्राप्त किया जो हम जहाँ झुग्गी मकान वहीं देंगे। जहाँ झुग्गी, पहला एजेंडा, पहला प्रचार उन्होंने किया था जहाँ झुग्गी वहीं मकान। 2012 में केजरीवाल जी आते हैं, 2014 में मोदी जी आते हैं। मोदी जी भी उसी एजेंडा को अपना जो है एक्सेप्ट करके और फैलाया। 2017 में डीडीए के जरिए मीटिंग थी। आपने जो बोला है जहाँ झुग्गी वही मकान, दिल्ली सरकार से केजरीवाल जी को डीडीए की मीटिंग थी, उस बैठक में बुलाया गया। जो भाई आपने क्या किया झुग्गी वालों के लिए, उस मीटिंग से वो अपना भाग निकले, उस मीटिंग में नहीं गए। फिर दिल्ली सरकार से गुहार लगाया गया कि जो भी हमारा दिल्ली सरकार को ये तक बोल दिया, केंद्र सरकार की जो भी आपको मदद चाहिए इन दिल्ली झुग्गी झोपड़ी वाले को बसाने के लिए हम देने के लिए तैयार हैं। अब आपको नोटिस किसने दिया है इस कॉलोनी? अब ये नोटिस इस आधार पर दिया गया, इसमें ये दिया है, किसने दिया नोटिस? ये नोटिस रेलवे जोन ने दिया है। जोन ने दिया है और ये दिया, यहाँ पे जो विषय है कंप्लेन करने का, यहाँ पे भू माफिया रहते हैं, रेलवे जमीन को कब्जा करके बेचते हैं, झुग्गी किराए पर लगाकर अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करते हैं। इस तरह की शिकायत थी। जब आप रेलवे को आंख खोल करके हमारे घर के आदमी दिखाएंगे तो रेलवे क्या नहीं आएंगे? जब मैं उस अधिकारियों से बात किया तो उन अधिकारियों ने सीधे सीधे बोला जी हम तो आज तक कभी झांकने भी गए थे, आप लोग कहाँ रह रहे हो, नहीं रह रहे हो। ये तो हमको जब लेटर आया, ऊपर से लेटर आया, तो फिर हम आपके घर में आए और नोटिस लगा दिए 15 दिन में खाली करो। तो मैंने बोला आपको हाईकोर्ट का नोटिस है, हाईकोर्ट का ऑर्डर है आपके पास? कह रहे जी हाईकोर्ट का ऑर्डर हम क्यों लेंगे, हम तो भी अपने, मैं बोला आपको भारत में रह रहे तो संविधान को भी पालन करना पड़ेगा। ये झुग्गी आज से नहीं है और सरकार ने हमको बोला जहाँ झुग्गी वही मकान, ये हम लोगों ने थोड़ी बोला है। ये तो जब आपको वोट लेना होता है तो आप तरह तरह के एजेंडा बनाते हैं, जो जहाँ झुग्गी वही मकान। तो फिर हमें तो जो आपने बोला है उसके अधीन हम आपसे पूछने आए हैं। बाकी लोगों से बात करें उससे पहले एक और सवाल का जवाब दीजिए, क्या उम्मीद है आपको कि ये देखिए और ये मेरे RW हमारा रजिस्टर्ड सोसाइटी है जी। मैं अपने सोसाइटी के जरिए कल जो है रेखा गुप्ता जी से
मिल के आए हैं, उन्होंने साफ साफ आश्वासन दिया है आप सब परेशान ना हो। मैंने उनको भी बोला है कि 675 वाली जो लिस्ट है उस लिस्ट में 74वां नंबर है मैडम जी हमारा। उन्होंने इमीडिएट, मैं बोला कि बिजली काटने की जो है तैयारी चल रही है, उन्होंने इमीडिएट अपने IAS अफसर को बोला है, उसी बेंच पे जो भाई फ़ोन मिलाइए BSES को, अब फ़ोन मिला के और लाइट को रुकवा दिया गया है। तो हमारे कार्रवाई पूरी चल रही है और रेखा गुप्ता जी झुग्गी बस्ती वालों के साथ में है, और जहाँ भी झुग्गी झोपड़ी टूटी है, यहाँ बगल में गोल्डन पार्क है, उनको टूटा है तो उनको मकान दिया गया है। उन्होंने साफ साफ बोला है कि हमें आप भी सहयोग कीजिए, जहाँ हम आपको मकान देते हैं उस जगह को खाली कीजिए, ताकि जो दूसरे लोगों के लिए हम उस जगह मकान बनाएंगे, ताकि उसको वहाँ पे मकान हम बनाकर दे सकें। तो आप लोगों को उम्मीद है कि मिल जाएगा? हमारी पूरी उम्मीद है, और ये भी उम्मीद है, हम यहाँ पे जो तमाम लोग हैं उनसे भी कहना चाहते हैं धैर्य बना रखे। और आपका प्रधान RWA के प्रधान कोई आपके जो है सर्टिफाइड है, हम यहाँ पे सर्टिफिकेट है और इलेक्टेड प्रधान है, यहाँ पे इलेक्शन भी होती है हमारे यहाँ, हम उसमें से जीते हुए हैं। आप लोगों को किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाएगा। आप लोगों पर ध्यान न दें, आप बात न फैलाएं खुद को भी, और आपके लिए सरकार भी वहाँ कार्य कर रही है। बीजेपी का विधायक भी काम कर रहे हैं तिलक राम गुप्ता जी, और निगम पार्षद भी। तिलक राम गुप्ता जी हम लोगों के साथ कम से कम पौना घंटा तक लाइन में खड़े रहे रेखा गुप्ता से मिलने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कम से कम 500 आदमी थे अपने अपने शिकायत लेकर के। उनमें से हम इस कॉलोनी के लिए भी हमारे विधायक जी हमारे साथ गए थे। हम आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहेंगे, जो शीला रेखा गुप्ता जी ने बोली है कि जहाँ झुगी वही मकान, हम आपके लिए बहुत बड़ा जो है नीति ला रहे हैं झुगी वालों के लिए, और जितनी झुगी इनका सर्वे हो चुका है डूसिफ के जरिए, उन सबको हम मकान देंगे, तभी खाली करेंगे। हम रेखा गुप्ता जी को धन्यवाद देते हैं कि उनके विचार में झुगी वालों को भी शामिल कर रखे हैं, उस पर भी उनका ध्यान है। इसलिए हम दिल्ली सरकार को, रेखा गुप्ता जी को धन्यवाद देते हैं। वो गरीब लोगों पे पुनर्वास के लिए जरूर ध्यान देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब कि आप ये कहने वाले हैं झुग्गी वालों को कि इनको कोई अब वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत नहीं है, ये लोग पूरे सिक्योर हैं, क्योंकि आपको मुख्यमंत्री की बात पर यकीन है। और दिल्ली सरकार जो है बोला है कि हम आपके लिए ऐसा जो नीति ला रहे हैं कि हम दिल्ली में इन गरीब लोगों को भी अधिकार है, जो उनको भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा अधिकार है, वो लोग भी अच्छे से जिंदगी जिए, साफ सफाई की जिंदगी जिए, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। प्रधान जी, आप तो क्योंकि यहाँ के प्रधान हैं, नेता हैं यहाँ के, तो उस तरीके की बातें भी कर रहे हैं। एक बार हम कॉलोनी वालों से भी मिल लेते हैं, उनसे बात करते हैं। आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि आपको उनको विश्वास दिलाना है कि भाई देखिए हमने देखिए जी यहाँ पे क्या है, न तो कोई विधायक बनेंगे, न निगम पार्षद बनेंगे, न कोई बनेंगे। जो दलाली चलती है यहाँ पे प्रधानों की, पर कोई यहाँ पे बोले मैंने पुलिस प्रशासन तक को कोई घर बनाता, पहले 1 मंजिल बनाते थे, पुलिस आता था, आज 4-4 मंजिल 3-3 मंजिल लोग बना रखे हैं। पूछ लीजिए किसी ने पुलिस को पैसा देता है? वो भी सांसद के द्वारा मैंने थाने में फोन करवा रखा, एक भी पैसा नहीं लेता, किसी ने कराया? प्रधान जी बिल्कुल सही बात। दूसरी जो एक ये भी चल रहा है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या, देखिए इसमें बांग्लादेशी रोहिंग्या कहीं पे नहीं है, यहाँ पे सब यूपी या बिहार के लोग हैं, कुछ नेपाल के भी हैं, पर ये लोग बहुत जो है नागरिकता लेके रह रहे हैं, कम से कम 40 साल से रह रहे हैं जी, और 10-20 घर ही है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि देखिए जीने का अधिकार सबका है, उसके लिए पार्टी बाद में, मगर समाज पहले, हम समाज के लिए लड़ाई। प्रधान जी ज्यादा देर आप पार्टी से कुछ पद पर भी है बीजेपी? हाँ जी, मैं शक्ति केंद्र प्रमुख हूँ, यहाँ से लेकर के अशोका पार्क, यानी कि जो अच्छी कॉलोनियाँ हैं जिसमें जो बड़े बड़े लोग रह रहे हैं, उसका भी इंचार्ज मैं हूँ। तो ये तो नहीं समझा जाए कि आप पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, लोगों को भ्रम में रखा? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं जी, ये कोई बता दे कि हम भ्रम में रखते हैं तो पूछ लीजिए। इस तरह के झूठी एजेंडा मैं नहीं चलाता हूँ, निष्पक्ष बात करता हूँ, सच दिखाता हूँ, और सच के जो है लोगों को जो है ना विश्वास, थोड़ा अब जो है समय ऐसा आ गया कि झूठ पे ज्यादा ध्यान देते हैं, सच सुनने की उसके बाद जो है आपकी पूरी बात हमने सुनी। यहाँ पे एकदम नई कहानी आई है कि एक YouTube ही चैनल होगा ना ये? जी बिल्कुल, एक YouTube चैनल है झुग्गी, जो फैलाया गया। फिल्म की बड़ी अच्छी कहानी बन सकती है। एक YouTube चैनल इस झुग्गी झोपड़ी जगह पर एक जगह बनाना चाहता है, ये यहाँ पे जगह बनाना चाहता है। हाँ, सोसाइटी यहाँ के लोगों का कहना है कि वो बनाना चाह रहा था, और उसी ने कंप्लेंट की, जिसके बाद रेलवे ने ये किया, आइए अंदर चलते हैं, बाकी लोगों से भी बात करें। और ये भी देखना पड़ेगा कि वो प्रधान जी तो सबका सोच रहे हैं। हाँ बताइए, प्रधान जी कैसा सोच रहे हैं? प्रधान सबका भला सोचे, जो गलत किया हुआ सिर्फ स्पेशल अपना भला सोच के सबकी बुराई की है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नंदलाल है। नंदलाल, कब से रह रहे हो यहाँ पे? मैं यहाँ हो गया 15 साल हो गया। सूरज, कहाँ से आए थे? मैं आया यूपी से प्रतापगढ़। अच्छा, यहाँ पे क्या काम कर रहे हो? मैं रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, राजा भैया की उससे आए हो प्रतापगढ़? राजा भैया, हम राजा भैया नहीं है, हम भाई रिक्शा चालक है।
मैं भेज हम वहाँ भी गरीब, यहाँ भी गरीब। ठीक है। तो झुग्गी की कोई व्यवस्था की हुई है अगर 15 दिन के बाद कुछ हो जाए तो? अरे वो तो बहुत अच्छी बात, हम गरीब आदमी को कुछ व्यवस्था हो जाए तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। समझ लो कि हम लोग को भगवान आ गए। अरे वाह। चलो आपको भगवान मिले और अब देखते हैं लोगों से बात। मोदी जी खड़ा हुए हाथ तक वोट देता हुआ, मेरा मालिक भी बोला कि जाके वोट दे के आओ, किराया भाड़ा तक दिया, तब तक आज तक वोट मैं देता चला हूँ। आज तक मोदी जी का गुणगान करता हूँ, लेकिन आज मुझे उजाड़ दिए तो मोदी जी का गुणगान नहीं करेंगे। मेरा मालिक आज भी कहता है जय बार तय बार हमने वोट मुझे भेजा किराया दे करके, आज मुझे उजाड़ देंगे। मोदी से नाराज हो गए? बिल्कुल ना, हम करेंगे नहीं। नाराज हो गए मोदी जी से? बिल्कुल नाराज हूँ। आज हमें भगा देंगे। मैं यहाँ से स्पेशल पहली बार खड़े हुए हैं तो मेरा मालिक ने बोला कि मोदी जी को वोट देना, मगर बिल्कुल दूंगा। मैं पक्का मायावती का आदमी हूँ, लेकिन मैंने मायावती छोड़ के मोदी जी को वोट दिया। सब बोलता हूँ, लेकिन मेरा मालिक सरदार था, बोला बेटा मोदी जी बहुत बड़े आदमी है, मैं किराया भाड़ा दे रहा हूँ, तेरा तनख्वाह भी नहीं काटूंगा, वोट दे के आना। तो अब इतना नाराज क्यों है मोदी? नाराज इसीलिए हूँ कि हम गरीब हैं, वहाँ झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, तो वहाँ भी नहीं रहने देंगे। अभी तो प्रधान जी कह रहे हैं कि प्रधान जी प्रधान जी परेशान है। प्रधान जी ड्यूटी भी नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग भी परेशान हैं। रिक्शा चला, मैं किराए पर रहता हूँ, मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन परेशान हूँ। कम से कम यहाँ 2000 का काम चल रहा, एक बैग टूटे कोठी में 5000 का कहाँ रह पाऊंगा 10-12 कमा के। यही एक सबसे बड़ा सवाल है विक्रांत की 5,000-12,000 कहाँ से लाएंगे? प्रधान जी एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, जैसा हमने बताया। प्रधान जी एक पार्टी से जुड़े, उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने एक बात को बताया, लेकिन ये जो लोग रह रहे हैं, आप भी यहीं पर रहते हैं? कितने साल से रह रहे हैं सर? हो गया 40 साल। तो अभी जो ये खबर आई है और प्रधान जी जो बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये कोई ठिकाना नहीं? कोई ठिकाना नहीं? नोटिस के बाद से डर बैठ गया है लोगों में। नोटिस तो दिए हैं, डर बैठ गया है लोगों को। डर तो बैठे बैठे गए। 4-5 बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब आदमी हम लोग कहाँ जाएंगे? 10-10 हजार रूम मिल रहा है, 5,000 का काम कर रहे हैं, पेट देखूं कि बच्चे पढ़ाऊं कि रूम देखूं? हाँ, हम गरीब आदमी 30-35 साल से हूँ, अब तक कोई नहीं हटाया हम लोग के। प्रधान जी हम लोग के साथ परेशान है आज 1 हफ्ते से हैं। बस यही है कि मतलब झुग्गी यहाँ रह जाए, बच्चे पढ़ लें, बच्चे को नुकसान हो जाएगा पढ़ाई। 50,000 रुपया से फीस जमा किया, हम लोग बहुत परेशान हैं। देखिए अभी प्रधान जी ने एक बात की, लेकिन जो लोग परेशान हैं वो परेशान है, वो अपनी परेशानी बता रहे हैं। हाँ, हम लोग 1 हफ्ते से रोटी नहीं खा रहे हैं, पेंशन के मारे रोटी नहीं हम लोग खा रहे हैं, क्या करें? बच्चे हैं, 5-5 बच्चे हैं पढ़ने वाले, इतने इतने बड़े हैं, कहीं दूर रहेंगे तो कैसे बच्चे पढ़ पाएंगे? उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। बिल्कुल तो यही कह रहे हैं कि झुग्गी यहीं रह जाए, साल भर चाहे 6 महीना रोके तो टाइम दें कि इतने दिन में खाली कर दो, उतने दिन, और 15 दिन में कोई खाली करेगा झुग्गी? कहाँ जाएगा? बच्चे के लेकर के, सामान लेकर के रोड पर नहीं बैठेंगे हम लोग हैं, गरीब आदमी। यही चाहिए कि मतलब यहाँ झुग्गी रुक जाए। देखिए इनकी अपनी समस्या और समस्या बड़ी, आइए चलते हैं। इनकी समस्या लाजमी है कि एक नोटिस अंदर राहत नहीं मिलेगी आपको। तो इसमें पर तो मतलब कि आप ये बताइए, आप प्रधान जी के साथ खड़े हुए थे, वो जो बात कर रहे हैं तो उसका कोई विश्वास लोगों क्यों नहीं कर पा रहे उनकी बात का? भाई विश्वास तो हम सबको है, सबको, लेकिन कुछ आदमी है जो ऐसे कुछ है दहशत में जी रहे हैं कि कोई कुछ बोलता है। ये देखिए, ये दिल्ली है, 2025 है, और इस तरह से हमने एंट्री ली। देखिए ये रास्ता जिससे आपको अंदर जाना है, तो इसमें भी पानी भरा हुआ है। ये झुग्गी बस्ती में आने का रास्ता आप देख सकते हैं, इस रास्ते से आना है, दोनों तरफ से खुद को भी बचाना है। बिजली के मीटर है, तार है, बारिश में करंट का खतरा है, लेकिन इन सब से बचते बचाते आपको अंदर की तरफ आना है। और ये हम इस झुग्गी बस्ती में आ गए हैं। तो ये कितने घर होंगे तकरीबन? जितने लिस्ट बताई उतने हैं, लिस्ट के अनुसार सब कुछ है, जनगणना सब कुछ होता है, और सबके पास आधार कार्ड? सबके पास।
नोटिस कहीं चिपका के गए कि ऐसे ही चले गए बताकर? ठीक। देखिए सबका नाम हम लिखा, इंदिरा कॉलोनी कैंप, पंजाबी बाग। लगा हुआ है। पूरा एकदम। अच्छा, ये जो नोटिस आया ये कौन सी तारीख को आया है? ये आया तो 4 तारीख को। ये 4 जुलाई को? हाँ, 4 जुलाई को। अच्छा, तो कितने लोग आए थे नोटिस लगाने के लिए? 2 जने। 2 जने आए बस? बस उन्होंने लगाया और चलते बने। और लोगों को पढ़ने आते ही आजकल का सब कोई पढ़ा लिखा है, सब पढ़ते के साथ हंगामा चालू। कितने दिन क्या है ये क्या खाली करने को कहा था उन्होंने? हाँ, 15 दिन का टाइम दे दिया। 15 दिन यानी कि 4 को लगाया है, 15 वो 19-20 जुलाई। हाँ। विक्रांत, ये भी एक बड़ा अजीब सा है कि कोई भी महकमा आकर नोटिस लगा देता है, मुख्यमंत्री दिल्ली को कुछ जानकारी नहीं होती, फिर उनके पास ये लोग जाते हैं। देखिए अरे साहब, जमीन जिसकी है, क्योंकि उनका कहना है रेलवे का कि ये जमीन रेलवे की है, इस कारण रेलवे यहाँ पर नोटिस लगाता है। और यहाँ पर इधर से साफ रास्ता है, इधर से कचरा है। बड़ी कॉलोनी ये दिखाई दे रही है और सालों से आप यहीं रहते हैं? हाँ। तो कोई नोटिस वोटिस आया है, क्या खबर है आपके पास? हाँ, नोटिस चिपका गए थे, तो उस पर लिखा था कि मतलब ये रेलवे जमीन है, इसको आप 15 दिन में खाली कर दीजिए। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया अभी? अभी तो मतलब जो हमारे प्रधान हैं उन्होंने भाई पता करा कि ये सही नोटिस है कि फेक नोटिस है, क्योंकि 15 दिन का टाइम भाई कहाँ जाएगा आदमी जो 40 साल से रह रहा है। तो इसलिए फिर प्रधान जी जब पता किए तो पता चला कि भाई हमारी झुग्गी का भी किसी ने कंप्लेंट डाली थी, क्योंकि वो नई झुग्गी बना रहे थे, उसके लिए ऑब्जेक्शन किए सब लोग। तो उसने क्या किया कि जो ऑब्जेक्शन कर रहा था उनके ऊपर झूठे उसने लिखवा दिया कि ऐसे ये लोग की झुग्गी है, ये लोग बेचते करते हैं। आप ये अपनी बगल में झुग्गी में रहते हैं और यहीं छोटी सी दुकान चलाते हैं, तो समझ सकते हैं कि झुग्गी में रहते हैं और एक कोने में छोटी सी दुकान लगाई हुई है अपनी, जिससे काम चलाते हैं। ठीक है, तो नोटिस के आने के बाद से डर है लोगों में, आप लोगों में, यहाँ रहने वाले लोगों में? डर तो है ही है सर थोड़ा, भाई यही भाई जहाँ झुकी वहाँ मकान, इसलिए हम लोगों ने भाई जैसे जहाँ झुकी वहाँ मकान, हम लोग भी यही सोच रहे थे आज 40 साल से। भाई हम नहीं रह रहे, लेकिन हमारे दादा परदादा तो रह ही रहे थे। बिल्कुल। हम तो अब रह रहे भाई, अब मान लो, लेकिन फिर भी डर तो है ही था। ये था चलो भाई कहीं छोटा सा ही मिल जाएगा। अब हस्बैंड का किडनी खराब था, हमने ट्रांसप्लांट कराया है। अच्छा, अपनी लगवा के। आपने अपनी किडनी दी है? अपनी दी हूँ। अब आप सोचिए मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, हमारे लिए ऐसे झुकी बहुत किस्म के इंसान यहाँ मिलेंगे आपको, लेकिन हमारे लिए तो है दिक्कत। तो आप समझिए कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद बहुत तरह की सावधानियां बरतनी पड़ती है आपको, बहुत ही स्वच्छ वातावरण में रहते हैं। नहीं है कि हम जैसे, हमें तो ये था कि भाई आप बहुत साफ सफाई जगह रहिए, लेकिन अपनी मजबूरी है कि हम यहाँ भाई गुजारा कर रहे थे। क्या नाम है आपका? सविता। आपका? जी राजन। सविता और राजन, मतलब कि समझ सकते हैं कि जिंदगी में बहुत बड़ा आपने फैसला लिया। बड़ा अब सर फैसला यही होना चाहिए था, हमारे तरफ से फैसला यही होना चाहिए बहुत था, साथी और बहुत अच्छा फैसला आपने हम बस वही चीज है। तब ने एक लड़की एक लड़का, हम लोग सोचे थे भाई अपना यही गुजारा। अब सबको पता हो, भाई साहब खड़े उनको भी पता, सबको पता है नहीं कि हम झूठ, इतनी बड़ी बात ऐसे आदमी नहीं, ऐसी बात कोई झूठ नहीं बोलेगा। तो भाई हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है कि अगर झुग्गी टूटेगी तो हम कहाँ जाएंगे। हस्बैंड का इलाज होता ही रहता है, हमेशा होगा। 10,000 की दवाई महीने चलती है, और हम 10,000 तो यही मान के चलो 2 दिन 4 दिन बाहर कहीं काम कर लेते हैं, यही छोटी सी दुकान है, इसमें 10,000 हमारा वही बचत होता है। हम कमाते हैं, खाते हैं, दवाई करते हैं, वही हम किराया दे देंगे तो हम क्या करेंगे सर, आप ही बताइए। तो अब जो इलाज वगैरह, ये जो आपने क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट करवाया, महंगा इलाज था, तो दवाइयाँ भी इसकी महंगी होती है। सरकारी अस्पताल में मिल रही है सब? नहीं मिलती, नहीं, अब बाहर से लेनी पड़ती है। बाहर से? हाँ, 1 साल। अच्छा। उसके बाद हॉस्पिटल से बंद हो गई, हॉस्पिटल में अब आ भी नहीं रही है। आर्मेल हॉस्पिटल में हुआ था हमारा, अब नहीं आ रही दवाइयाँ वहाँ पे। वहाँ को मतलब 1-1.5 साल दवाई देते, उसके बाद बोलते हैं बाहर से आप खरीदिए दवाई जीवन भर खानी है। तो आपने प्रधानमंत्री योजना के तहत कुछ लोन वोन चला था, वो लिया हुआ है? ऐसा कुछ नहीं किया कुछ नहीं दिया। वही अपनी इतने से अब हमारे सास भी नहीं, ससुर भी नहीं है, कोई बुजुर्ग बुजुर्ग है नहीं कुछ, जैसे भाई बताता, और इतनी अपनी एज भी नहीं, इतना दिमाग भी उसमें काम नहीं कर रहा था। हमने क्या करे ना करे, जो भाई जैसे समझ में आए, ऊपर वाले फिर भी समझ लो, ऊपर वाले कृपा दृष्टि से जो भी नमक रोटी चल रहा था सही चल रहा था। ये था कि चलो अपना एक रहने का छत है, कहीं से आएंगे तो अपने घर में रहेंगे,
चलिए ईश्वर सब ठीक करेगा। आप लोग सोच रहिए, बची रहे सब इसी तरह के प्रयास किया जा आप रहा भी है। यहीं रहते हैं? हाँ। सर क्या नाम है आपका? अक्षरा आइए अच्छे राज गुप्ता जी, जो अभी दिल्ली में चल रहा है, झुग्गी झोपड़ी वाले हम लोग जा रहे हैं हर जगह एक तरह से परेशान और घबराए हुए हैं, तो ऐसा कभी आपके कितना अनुभव हो गया यहाँ पे रहते हुए, ऐसा कभी फेस किया है दिल्ली में? नहीं, पहले कभी नहीं था, पहले बिल्कुल भी डरने का कोई ऐसी इस प्रकार की समस्या नहीं खड़ी हुई थी जिससे कोई डरे या कोई सोचे। तो ऐसा क्यों होने लगा अचानक, कभी सोचा आपने इस पर? अब क्या बताया जाए, ये तो कुछ पता ही नहीं लग पा रहा कि ऐसा अचानक हो कैसे गया, अब कैसे नहीं हुआ कुछ पता नहीं लग रहा है। तो अब आप क्या सोच रहे हैं कि अभी जो आपके अभी नोटिस सुनने में आया है कि आ गया है, तो 15 दिन का नोटिस है, 15 दिन में 25-30 साल के रहने वाले लोग कैसे जाएंगे? तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना जी, ये तो मौत के कगार पर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई जरिया ही किसी के पास नहीं है जो कहीं जा सके। क्योंकि अगर साल 6 महीने का टाइम होता है तो आदमी एक बार सोचता है कि अपने सामान को घर व्यवस्था करे, कहीं इधर उधर व्यवस्था कर सकते हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत है ऐसे ऐसे बच्चे हैं। अब ऐसे ऐसे बच्चों का एडमिशन हो गया है, अगर इस बच्चों को हम कहीं जाते भी हो तो कहाँ एडमिशन कराएंगे, कौन सा बच्चा कौन से स्कूल में दाखिला हो सकता है। तो इस प्रकार से काफ़ी समस्या खड़ी है यहाँ पे। यह समझ सकते हैं कि 30 साल एक पूरी जिंदगी हो जाती है, पूरा आपका सिस्टम सेट हो जाता है, पूरा सिस्टम आपका सेट हो जाता है। 40 साल से ऊपर हो गया यहाँ पे। बताइए 40 साल से ऊपर हो गया, उसमें अचानक का कोई नोटिस लगा दे, कोई विभाग नोटिस लगा दे जिसका पता भी ना और इनको 15 दिन का टाइम दिया जाए, तो परेशानी होनी लाजमी है। नहीं, वैसे भी कल हम लोग गए थे, सीएम जी के पास गए थे, तो उन्होंने कल आज 3 बजे का टाइम दिया हुआ है कि आज हमारे विधायक जी को 3 बजे पता लग जाएगा कि ये नोटिस कहाँ से आई है। सीएम ने मना करिए कि हमारे ऑफिस से कोई नोटिस नहीं गया है, और क्या नाम है कि कोई कोर्ट का नोटिस ये नहीं है, ये बीच से किसी ने भेजा है। तो सीएम ने आश्वासन दिया कि हम पता कर रहे हैं, पूरा हर हिम्मत से पता करके आज 3 बजे तक हम बता देंगे। सर आपके इतना अनुभव है, आपके अनुभव से मैं जानना चाहता हूँ, आपको इन नेताओं की बातों पर यकीन होता है? नहीं, यकीन तो है, अब यकीन तो करना ही पड़ेगा। हमने सरकार बनाया है, चुन के वोट दिया है, हर लोग वोट देकर के सपोर्ट करके हमने आपको बना दिया, तो कहने का मतलब आप जो कहोगे तो उसी पर तो हमें विश्वास है। नहीं, हम तो उसी पर कायम रहेंगे ना कि कोई और चारा भी नहीं है आपको, अपनी सरकार को साथ करना पड़ेगा। कोई चारा नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते हम तो नेता के भरोसे ही बैठे हुए हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री जी ने भी कि आज 3 बजे तक जो है हम कुछ क्लियर करके आपको बताते हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो उसी भरोसे सब लोग बैठे हुए हैं। तो देखा आपने इंदिरा कैंप में हर इंसान की अलग अलग कहानी है। 40 साल से यहाँ पर रहते हैं। इन लोगों के पास एक रेलवे की तरफ से नोटिस लगाया गया है। नोटिस में ये कहा गया है कि 15 दिन में ये खाली कर दें। उसके चलते ये लोग मुख्यमंत्री के पास गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने इनको आश्वासन दिया है कि हम पता करेंगे कि ये नोटिस कहाँ से आया है, क्या कोर्ट का आदेश है, क्या नहीं है, तो उसकी जानकारी इनको दी जाएगी। लेकिन अभी ये सब परेशान से दिख रहे हैं। क्यों इतने परेशान से आप लोग दिख रहे हैं?